Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, students. My name is Arusa Iram, and welcome to the Quick Learn Academy. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेके वर्नियर कैलिपर तक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक हमारे पास बहुत सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। तो इनको मेजर करने के लिए भी कुछ ऑथेंटिक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उन्हें कहा जाता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इनमें से चंद जो हैं वो आपकी बुक पे मेंशन है, जिनके नेम हैं द मीटर रूल, मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीटर रूल के बारे में स्टडी करते हैं। मीटर रूल क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करने के लिए रूल यूज़ किया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड अ मीटर रूल। A meter rule is a length measuring instrument. It is commonly used in laboratories to measure the length of an object or distance between two points. It is 1 meter long, which is equal to 100 centimeter. और इसमें हर सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो आप अक्सर सुनते हैं कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाए जिसकी लीस्ट काउंट बहुत अच्छी है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट है क्या। लीस्ट काउंट कहते हैं द मिनिमम रीडिंग विच इज़ टेकन थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट, उसे कहा जाता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की जो आपकी रीडिंग है वो क्या, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है वो क्या होगी? 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग डैट कैन बी टेकन यूजिंग मीटर रूल विच इज़ इट्स लीस्ट काउंट। मीटर रूल के केस में आपकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मीटर रूल जो है वो कम से कम 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है। मीटर रूल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जिसमें आपकी इंचेस में मेजरमेंट और सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से आगे मज़ीद मिलीमीटर में डिवीजन्स की हुई हैं। इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में और भी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे हमने लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट करना हो। नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप क्या है? इसमें भी हम लेंथ ही को मेजर करते हैं, लेंथ चाहे वो मीटर्स में हो या सेंटीमीटर में। और ये जो है इसमें ये केसिंग इसकी मेटल की होती है, इसके अंदर प्लास्टिक को भी यूज़ किया जाता है और इसकी लेंथ जो जनरली यूज़ की जाती है डैट इज़ द 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। मेजरिंग टेप्स सेंटीमीटर में भी मार्क की जाती हैं और इंचेस में भी। मेजरिंग टेप आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, इस तरह की होती है और इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर वर्नियर कैलिपर्स। स्टूडेंट्स, लेंथ को मेजर करने के लिए विद ग्रेटर प्रिसीजन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डैट इज़ द वर्नियर कैलिपर। और इसमें ना सिर्फ हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं बल्कि इंटरनल डायामीटर ऑफ ट्यूब और सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और डायामीटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी फाइंड करने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी हमें मिले तो उसके लिए वर्नियर कैलिपर को यूटिलाइज़ किया जाता है।
अब ये जो वर्नियर कैलिपर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जार्स होते हैं। आउटर डायमेंशंस के लिए भी अपर जार्स हैं और इनर डायमेंशंस के लिए लोअर जार्स हैं। इसमें वर्नियर स्केल होता है, मेन स्केल होता है, यानी दो स्केल्स यूज़ किए जाते हैं। स्क्रू क्लैंप होता है जो कि टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डेप्थ्स को फाइंड आउट करने के लिए इसके लास्ट पे जो एक लॉन्ग स्ट्रिप सी शो हो रही है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो जो आपने इसकी डायग्राम देखी है, वही इसकी कंस्ट्रक्शन है कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू जार्स, one is fixed jar with the main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter marked on it. The other jar is a movable jar. It has vernier scale having 10 divisions over it, such that each of its division is 0.9 millimeter. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जो है वो डिफरेंट होती है। तो जो वर्नियर कैलिपर है, इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी? वो होती है 1 स्मॉल डिवीजन मेन स्केल और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आपने याद रखना है कि जो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट रीडिंग आ रही है, उसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। यानी 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। और अगर हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो वो आपका बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब भी यूज़ करना हो तो आपने ऐसे ही उठा के उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि उसमें चेक करना है कि आया उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स मेजरमेंट करते हैं, उनका मेथड भी बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, लेकिन उनका आंसर मैच नहीं हो रहा होता। इट्स मीन कि उनकी रीडिंग में मसला नहीं है, मसला इंस्ट्रूमेंट में है। तो सबसे पहला काम किसी भी मेजरमेंट को करते हुए आपने उसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है। ज़ीरो एरर आपने अगर देख लिया कि उसमें ज़ीरो एरर ज़ीरो है, इट्स मीन दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ परफेक्ट फॉर द रीडिंग। और अगर ज़ीरो एरर ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन सम करेक्शन इज़ टू बी नीडेड। तो उसके लिए करेक्शंस की जाती हैं। तो जो मैंने आपको बात बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर if any in the measuring instrument, that is called the zero error of the instrument. Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the zero measurement. Such correction is called the zero correction of the instrument. अब देखते हैं ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन होती क्या है। इफ़ द ज़ीरो लाइन, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल के ज़ीरो के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है, डैट मीन्स वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर ज़ीरो है। और अगर ऐसा नहीं है, इट्स मीन इट हैज़ सम एरर। वो एरर आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी हो सकता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर। और एक बात आपने और याद रखनी है कि ज़ीरो करेक्शन इज़ ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। नॉन ज़ीरो एरर आपको इसकी डायग्राम शो हो रही है, जिसमें वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, डैट मीन्स देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है? Zero error will be positive if the zero line of the vernier scale is on the right side of the main scale. ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे लाई कर रहा है मेन स्केल के। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर नेगेटिव है।
अब स्टूडेंट्स हम ये सीखते हैं कि रीडिंग किस तरह से वर्नियर कैलिपर पे लेनी है। तो इसके लिए हम कोई सॉलिड सिलेंडर लेंगे जिसको हमने विद इन द जाज होल्ड करना है। तो उसको टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसके चंद स्टेप्स हैं, आपने इनको याद रखना है ताकि आप इसको इजीली प्रैक्टिकल्स में यूज़ करें और अपनी रीडिंग बहुत आसानी से हासिल कर लें। क्लोज द जार्स till they press the opposite side of the object gently. Note the complete division of the main scale passed through the vernier scale 0 in tabular form. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ज़ीरो स्केल डिवीजन फाइंड करनी है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ज़ीरो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के साथ और उसको मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट डायामीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा। अगर ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत है तो तभी करेंगे, अगर ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसमें आपने बिल्कुल भी कोई ज़ीरो करेक्शन नहीं करनी और इस प्रोसीजर को 3 टाइम्स रिपीट करना है और आपने रीडिंग को नोट कर लेना है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस जो वर्नियर कैलिपर की हैं मैंने आपको पहले भी बताया कि मेजर इसको इंटरनल डायामीटर ऑफ ट्यूब और सिलेंडर में यूटिलाइज करते हैं और दूसरा जो यूज़ है डैट इज़ द डायामीटर ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। और भी यूजेस हैं लाइक हम इसे साइंस लैब में, मेडिकल यूजेजेस में, इंडस्ट्रीज़ जैसा स्टील में, एरोस्पेस में या एजुकेशन सेक्टर पे इसको यूज़ करते हैं। Students, thank you so much for listening me. And if you like my video, then kindly do subscribe my channel that is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much.